अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत एक नाजुक कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक और वाशिंगटन का दबाव है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। वहीं दूसरी ओर सस्ती ऊर्जा की जरूरत है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। इसी बीच कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ किया है कि भारत किसी भी समझौते में अपने किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील करते हुए रूस से अपने रिश्ते बनाए रख पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ट्रेड डील करना चाहता है। इसके पीछे की मंशा 50% ऊंचे टैरिफ को कम करवाना है। ट्रंप ने बीते बुधवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ये अमेरिका की एक बड़ी मांग रही है। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर ट्रंप या रूस का नाम लिए बिना कहा कि वो अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा, लेकिन ये भी साफ किया कि कंज्यूमर के लिए किफायती दामों पर तेल की सप्लाई सुनिश्चित करना जारी रखेगा। ये ताज़ा घटनाएं दिखाती है कि पीएम मोदी अमेरिका और रूस के बीच मुश्किल संतुलन साध रही है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, वही रूस भारत का पुराना सैन्य और रणनीतिक साझेदार है। भारत अपनी 1/3 तेल की जरूरत रूस से पूरी करता है। भारत सरकार का कहना है कि रूस से तेल खरीद पूरी तरह से बंद करना संभव नहीं है, खासकर जब तक उसे दूसरे सस्ते सोर्स न मिल जाए। ब्लूमबर्ग ने एशिया ग्रुप के पार्टनर अशोक मलिक के हवाले से बताया कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की जरूरत है। उसे सही कीमत पर ऊर्जा की पहुंच भी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक कूटनीति के लिए भारतीय कूटनीति को दोनों लक्ष्यों को हासिल करना होगा। भारत यही करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय रिफाइनरी रूसी ऊर्जा की अपनी खरीद को कम करने और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को ज्यादा खरीदने की उम्मीद कर रहा है। ये वॉशिंगटन के साथ काम करने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। नई दिल्ली के एक व्यापार अधिकारी ने इस सप्ताह ये भी कहा कि भारत अमेरिका से तेल इंपोर्ट को $15 बिलियन तक बढ़ा सकता है। ट्रंप कई महीनों से भारत की रूस से तेल खरीदने की आलोचना कर रही है। उनका कहना है कि इससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए आर्थिक मदद मिल रही है। इससे संघर्ष को हल करने के पश्चिमी प्रयासों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख ज्यादा नरम था। उन्होंने कहा कि भले ही पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन ये तुरंत संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत फिर से तेल खरीदना शुरू कर सकता है। हाल के हफ्तों में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 2 बार बात कर चुके हैं। पिछले हफ्ते हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने व्यापार वार्ता में प्रगति पर चर्चा की थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भारतीय टीम अमेरिका गई थी। अगले महीने तक एक समझौते पर मुहर लगाने की उम्मीद है। ग्लोबल डेटा की चीफ इकोनॉमिस्ट सुमिता देवेश्वर ने कहा कि 2 महीने पहले की तुलना में स्थिति में काफी बदलाव आया है। उन्होंने आगे कहा कि अब निश्चित रूप से उम्मीद है कि किसी न किसी तरह का सौदा हो जाएगा। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का बड़ा इंपोर्टर बन गया है। भारत को रियायती दामों पर तेल की सप्लाई मिलती रही है। पिछले महीने रूसी तेल की खरीद थोड़ी कम हुई है, लेकिन अमेरिका के दबाव के बावजूद ये भारत के कुल इंपोर्ट का 1/3 हिस्सा बना रहा। सिंगापुर की मार्केट एनालिस्ट फर्म वंदा इनसाइट के फाउंडर वंदना हरी ने कहा कि मुझे शॉर्ट टर्म में भारत की रूसी इंपोर्ट में कोई खास कमी आने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा ट्रंप की पुतिन के साथ एक और बैठक का भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इन दो प्रमुख शक्तियों के बीच किसी भी संभावित नरमी से पीएम मोदी का काम थोड़ा आसान होगा। उन्हें मॉस्को के साथ रक्षा और ऊर्जा साझेदारी बनाए रखते हुए वॉशिंगटन के साथ व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने में ज्यादा गुंजाइश मिलेंगी। एशिया ग्रुप के मलिक ने कहा कि हर कोई हर किसी से बात कर रहा है और यही कूटनीति है। उन्होंने आगे कहा कि और हम एक बहुत ही अस्थिर दुनिया में हैं, जहाँ सच कहूँ तो हर कोई अपने लिए है। भारत की कूटनीति अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और रूस के साथ अपनी पुरानी रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन का उदाहरण है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, खासकर यूक्रेन युद्ध को लेकर। वही भारत के लिए रूस से किफायती दामों पर तेल की सप्लाई सुनिश्चित करना उसकी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए काफी अहम है। इस स्थिति में भारत दोनों देशों के साथ अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदकर और रूसी तेल की खरीद को धीरे-धीरे कम करके भारत अमेरिका को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, जबकि ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि उसके कंज्यूमर को सस्ती ऊर्जा मिलती रहे। ये एक जटिल मसला है, जिसमें भारत को सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल व्यापार समझौते को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक स्तर पर चल रही है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि देश के किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के हितों को लेकर केंद्र सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगी। भारत के किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश हित सबसे ऊपर है। पिछले दिनों भारत की एक टीम वॉशिंगटन गई थी, जहां भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की थी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बात करते हुए इस बात का साफ संदेश दिया है कि भारत सरकार अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा रखा है। साथ ही अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में रियायत की मांग की थी, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। हालांकि पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध है और दोनों देशों के बीच बायलैटरल व्यापार समझौते को सकारात्मक बताया है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत इस समय एक मुश्किल स्थिति में है। एक तरफ उसे अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना है, तो दूसरी ओर रूस से अपने पुराने रिश्ते भी बनाए रखने हैं। पीएम मोदी और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि भारत अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। किसानों, मछुआरों और छोटे कारोबारियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि भारत कैसे अमेरिका को खुश रखते हुए रूस से सस्ती ऊर्जा खरीदता रहेगा, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे और विकास की रफ्तार भी जारी रहे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।